हाजरात के मौकिल सामने आ, ए तिलस्माती आईने के मौकिल सामने हाजिर हो और बता मुझे वो बच्ची की फुप्पू का जो भी इंतकाल हुआ उसको मार दिए तो उसको नेचुरली तरीके से मौत थी क्या किसी ने उसको नाजायज हाँ तरीके है से मार तस्वीर। दिया? तस्वीर है। तस्वीर देखो गौर से, किसकी है वो? फुप्पू की। अच्छा हाँ, अब देखो तस्वीर के आसपास कुछ सामान रखे अल्लाह है क्या? हाँ है। क्या है? नींबू मिर्ची चाकू। नींबू मिर्ची चाकू दिख रहा। चल आईना है हाजरात के मौकिल, बता वो जादूगर दिखने में कैसा था? अब देखो अंदर औरत दिख रही कि आदमी दिख रहा, क्या महाराज दिख रहा, क्या स्वामी दिख रहा, क्या मौलाना दिख रहा, कौन दिख रहे? औरत। औरत है। कैसी है वो? दिखने में कैसी है बोल? तो कपड़े क्या पहनी? शर्ट लाल ओढ़नी शर्ट। बाल? कोई औरत आदमी कुछ ले जा रहा क्या? जगह चेंज कर। हाँ देख जल्दी। ओढ़नी। हाँ ओढ़नी औरत। अच्छा औरत। और कुछ ली क्या उसके साथ? नहीं। ठीक है। वो ओढ़नी ली जाके किसको दे रही देखो गौर से? कोई जादूगर को दे रही क्या? कोई बुड्ढे को दे रही क्या? कोई बुड्ढी को दे रही क्या? आदमी को दे रही? कौन दिख रहा अंदर? ए तिलस्माती आईने के मौकिल सामने हाजिर और जल्दी बता आदमी। खालिद अभी को कैसा मारे? हाँ किसको दी? आदमी। कैसा है वो आदमी दिखने में? दाढ़ी का। गाड़ी वाला भी है। उम्र कितनी है उसकी? बोल तो बहुत छकरा। बहुत बुढ़ा है क्या छोकरा है? छोकरा है। अच्छा। उसकी दाढ़ी सफेद है क्या काली है? रखी ली काली। उसने, मालूम हर चीज अल्लाह के कब्जे में और हर चीज अल्लाह के हुक्म की तामील के गुलाम है। लेकिन मौत से पहले मौत ऐसी रखी ली है, कुरान के अंदर बता दिया ना कि जाओ राह फी सबीलिल्लाह, तलवार लो अल्लाह के राह में लड़ो, शहीद हो जाओ और जिहाद करो। हाँ, जिहाद का मतलब किसी बेगुनाह को मारना नहीं है हक पे। उसकी जिहाद की थीरीज पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा बेवकूफो। तो अल्लाह के वास्ते लड़ो, शहीद हो जाओ हक पे। और शहीद को अल्लाह ने कहा मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। कुरान के अंदर फरमाता चौथे आसमान पे मुस्करीक से उसको बरोबर पहुंचाते और वो जिंदा है। हो गई बात। मौत से पहले एक मौत, और दूसरी एक मौत है अपने हाथ से सुसाइड करके मारना। फिर अल्लाह फरमाता कि तुम अगर सुसाइड करके मरेंगे हराम मौत तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। नहीं करके बताया देखो ना, मैं हर चीज का नेट पे नहीं डाल सकता। जिनके क्या बोलते तो रिश्ते टूट जा रहे थे, कोर्टों में कैसा चले गए थे, अल्लाह करम से उनके भी घरों में वापस ला के संसारों को लगाया। क्या नहीं करा मैंने? जो भी करा इंसानियत के वास्ते करा। दूसरी बात तुम्हारे ये यहाँ पर एक लेडीज और उसकी माँ और उसकी एक छोटी बेटी लेके आए थे मेरे पास और आके रोने लगे वो लोग। बोले कि हजरत हम 11 साल हो गए एक लड़के के साथ में, लड़की का चक्कर था पहले शादी से पहले, बाद में शादी करके दे दिए तो उन्होंने क्या करा वहां से जाकर उसको तुड़ा के ला लिया। तुड़ा के वो लड़की को वो जाके कुछ 1 साल लगा उसको जाके उसका पता उठाकर उसको फुटेज वो बता के, मैं नाम और उनका आइडेंटिटी इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, वाकई बता रहा हूँ वो मैंने कैसे कैसे राइट करा। और मैं कोई बात हवा में नहीं करता, मेरे पास लैपटॉप में हर चीज को रिकॉर्ड लेके रखे अल्लाह है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में। बट हर चीज को मैं रिलीज नहीं करता, सिर्फ रिलीज वो करता कि शैतान भूत जादू टोने का जो भी तुम्हारे सामने लाई हूं मैं। बाकी वो ऐसे प्राइवेसी किसी की मैं डिस्टर्ब नहीं करता और प्राइवेसी को किसी के उस पर डालता नहीं। तो उसने क्या करे आके रोए मेरे सामने, बोले कि शादी तोड़ा के लाके आज 11 साल हो रहे, उसकी बेटी 11 साल की हो गई। तो बोले 1 साल की पैदा हो गई थी जब उन्हें वहां जाके उसका पता उठा के लाके XYZ जो भी उसका लफड़ा था उसको मारा तो बता के तोड़ा के लाई नहीं करता बोल रहा था उसको ये लड़का। लेकिन ये लड़की की माँ ने उसको नहीं दी थी, बाद में तोड़ा के लाया करा। फिर अब 11 साल से खाली बोलता बोले करूंगा 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 मगर करता नहीं बोले शादी। तो अब इसकी छोटी बच्ची बड़ी हो गई, जवान होने को आ रही है, अब इससे कौन करेगा बोले शादी? उसके नानी और सब लोग रो रहे हो छोटी बच्ची के। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला ठीक है इंशाल्लाह मेरे तरफ से जितना हो सके अल्लाह के फजलो करम से करा के तुम्हारा देता हूँ। उसके घर में डालना है ना, मैं बोला डालता हूँ। वो लड़की ने बोली मेरे को 2 जगह से तुड़ा के लाया उन्होंने, दो फिर दूसरी जगह करके दी वहां से तुड़ा के लाया। और वो लड़का अभी भी कुंवारा है। ठीक है मैं बोला करके देता। अब उन्हें कितने जगह से भी तुड़ा के लाओ, मुझे क्या करने का? बाद में मैंने जब उसकी शादी करा के दिया, जब अमल करा तो उन्हें उसके चौखट पे आके बैठा और चौखट पे आके बैठ के बोल रहा कि तू कुछ अमल कर रही क्या, कि मेरे को इधर ही आना मालूम हो रहा। और क्या बोलते थे मेरा दिल दिमाग कहीं लग रहा नहीं। चलो जमा के आखिरकार दे दिया मैंने शादी।
रहमान रहीम। क्या नाम है जी बच्ची का? नाज़मीन। हाँ, नाज़मीन। नाज़मी। इनकी तरफ मारा भी ना तो थोड़ा सा इनके फेस तो कवर ही है, मगर जैसे ज्यादा फेस की तरफ एकदम फोकस मत कर किसी के। आए ना यहाँ हजरात के मौकिल सामने आ, ए तिलस्माती आईने के मौकिल सामने हाजिर हो और बता मुझे वो बच्ची की फुप्पू का जो भी इंतकाल हुआ, उसको मार दिए तो उसको नेचुरली तरीके से मौत थी क्या किसी ने उसको नाजायज तरीके से मार दिया या मुद्दत बन के? बता मुझे। वो जिनका इंतकाल उनका नाम बोलो। खालिदा। खालिदा भी। इसका बच्चे का क्या नाम है? नाज़मीन। नाज़मीन। देखो वहां तुमको शमशान या कब्रस्तान क्या नजर आ रहा? डबल से बोलो बच्चा, बताओ। शमशान। और देखो और क्या दिख रहा उसके बाजू में? दो तरफ से हमले करे, शमशान और कब्रस्तान। और क्या दिख रहा? कब्रिस्तान। दोनों भी चीजें दिख रहे। हाँ देखो आगे बढ़ो, वहां पर देखो फुप्पू की तस्वीर या फोटो कुछ रखे वाली है क्या? हाँ है तस्वीर। तस्वीर है। तस्वीर देखो गौर से, किसकी है वो? फुप्पू की। अच्छा हाँ, अब देखो तस्वीर के आसपास कुछ सामान रखे वाला है क्या? हाँ है। क्या है? नींबू मिर्ची चाकू। नींबू मिर्ची चाकू दिख रहा। चल आए ना हाजरात के मौकिल, बता वो जादूगर दिखने में कैसा था? अब देखो अंदर औरत दिख रही, क्या आदमी दिख रहा, क्या महाराज दिख रहा, क्या स्वामी दिख रहा, क्या मौलाना दिख रहे? कौन दिख रहे? औरत। औरत है। कैसी है वो दिखने में? कैसी है बोल तो? कपड़े क्या पहनी? लाल साड़ी। लाल साड़ी पहने वाली है। उसके बाल खुले क्या बंदे वाले है? खुले। अच्छा। और वो औरत का सामने आसपास कोई थोड़ा कोई आंच लगा के कुछ पढ़ रहा क्या? हाँ, कौन है वो बैठे वाला जो पढ़ रहा? तो दाढ़ी वाला है, बगैर दाढ़ी वाला है, क्या आदमी है, क्या औरत है पढ़ने वाला, क्या बुड्ढा है? आदमी। आदमी है। कैसा आदमी है वो दिखने में? देखने में क्या हमारा सीधा पकड़ो, आड़ा जा रहा तुम्हारा। हाँ, बिगड़ दाढ़ी का। बिगर दाढ़ी का है। अच्छा उसके गले में कुछ हार माला फीला कुछ है क्या वो आदमी के? क्या डंड पे पिंड पे बंदे वाले है? है? हार। क्या है? गोल उसका। गोल उसका है। उसमें गोल गोल मनके है क्या मोती है? मन के। मनके। मनके कैसे कलर के है वो? लाल। हाँ जादूगर। और उसके बाद में और क्या कर रहा हूँ? देखो वो औरत को क्या हुक्म दे रहा? औरत को हुक्म जाके बॉडी में कूदने का। हाँ, और वो देख वो औरत को और क्या बोल रहा, गौर से सुन बाता हूँ उसके पूरे। चिरोड़ नहीं छोड़ा सो लाल कलर की साड़ी में बाल खुले, बोले तो खबीस किस्म की एक वो जो फीमेल बला रहती, फीमेल किस्म बला। हाँ और क्या दिख रहा? जाके कूद गई और बोले तो मर गई। चल अब मैं तुझे वहां से आगे ले जा रहा हूँ। चलो इसको बच्ची को ले जाओ उसके फूफू के घर की तरफ, जहाँ उनका इंतकाल हुआ तो। और बताओ मुझे कौन से खाने में मिला के उसके फूफू को, क्या नाम था जी उनका? खालिदा भी को किस चीज में मिला के खिला के मारे? बताओ मुझे खाना कौन से किस्म का था वो? आए तिलस्माती आईने के मौकिल, बता दाल और जल्दी। भिंडी। हाँ, दाल और रोटी। दाल और रोटी दिख रही। और भिंडी क्या दिख रही साथ में? भिंडी और वो भिंडी का दाल के अंदर ही से क्या अलग से भिंडी? अलग से। अच्छा। आदमी के हाथ है क्या औरत के हाथ है? खाने में कुछ मिलाता हुआ दिख रहा क्या? देखो हाँ औरत। औरत दिख रही, औरत का हाथ दिख रहा। ठीक है देखो और गौर से देखो, वो कांच की डोर को थोड़ा सा खोलो, वो बाहर का एग्जिस्ट फैन चालू है, वो डोर बंद है तो फिर उन्हें एग्जिस्ट फैन बाहर हवा कैसा फेंकेगा? फुप्पू का क्या ले जाता हुआ दिख रहा? शलवार शर्ट ओढ़नी बाल, कोई औरत आदमी कुछ ले जा रहा क्या? जगह चेंज कर। हाँ देख जल्दी। ओढ़नी। हाँ ओढ़नी औरत। अच्छा औरत। और कुछ ली क्या उसके साथ? नहीं। ठीक है। वो ओढ़नी ली जाके किसको दे रही? देखो गौर से। कोई जादूगर को दे रही क्या? कोई बुड्ढे को दे रही क्या? कोई बुड्ढी को दे रही क्या? आदमी को दे रही? कौन दिख रहा अंदर? ए तिलस्माती आईने के मौकिल सामने हाजिर और जल्दी बता। आदमी। खालिदा भी को कैसा मारे? हाँ किसको दी? आदमी। कैसा है वो आदमी दिखने में? दाढ़ी का। दाढ़ी वाला भी है।
उम्र कितनी है उसकी? बोल तो बहुत बहुत बुढ़ा है क्या छोकरा है? छोकरा है। अच्छा, उसकी दाढ़ी सफेद है क्या काली है? काली। अच्छा, उसके सिर पे टोपी है क्या नहीं है? है। अच्छा, देख उन्हें ले जाके किसको दे रहा? उन्हें ले जाके वहाँ शमशान में दे रहा है क्या कब्रिस्तान में दे रहा है क्या? वो जो आग लगा के बैठा था उसको दे रहा, किसको दे रहा देख भला? वो आग लगा बैठा था ना उसको दिया ले जाके। चलाए आईना यहाँ हजरात के मौके। और क्या देखना है जी? होगा पूछना है क्या? कुछ होगा क्या? बाहर आ जाऊं? हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है उसका? आए आईना यहाँ हजरात के मोकिल फरहान बिन्त खालिदा। उनके बच्चे बहुत परेशान हुए। फरहान बिन्त खालिदा और दूसरे बच्चों पे भी कुछ जादू करेगा, बता मुझे। फरहान के आगे पीछे कोई खड़े वाला दिख रहा क्या? देख बोला, बुड्ढा बुड्ढी, कोई शैतान, कोई औरत, कोई आदमी? औरत। औरत है। कैसी औरत है वो? हरे जोड़े में। हरे जोड़े में। उसके भी बाल खुले के बंदे वाले? बंदे वाले। मरीमा है वो बोलते उसको, एक जादू टोने की जबान में। और वो छोड़े वाली का एक किस्म की बला रहती है। वो जो पहली बला थी, वो जिसने बेटी को लगी तुम्हारी, लाल जोड़े में थी। दूसरी जो बला बच्चे को उसके ले जाने वाली हरे जोड़े में। देख उन्हें बच्चे को क्या कर रही, घूर के देख रही कि क्या कर रही वो फरहान को? घूर के देख रही। खड़े रख के हमारे हाँ, क्या घूर के देख रही? घूर के देख रही। और दूसरे बच्चों को भी देख रही क्या साथ में, कि उसके बहन भाइयों को? नहीं। चल ऐ तिलस्माती आईने के मोकिल, ऐ तिलस्माती आईना के हाजरात के मोकिल, ले जाए बच्ची को फरहान और फरहान के बहन भाइयों को किस चीज में मिला के खिलाए क्या जादूगर? वो लोगों ने कुछ जादू की चीज, बताओ मुझे। अब देख वहां कोई किस्म का खाना दिख रहा क्या फरहान को और उसके बहन भाई को खिलाता हुआ? क्या कुछ क्या नहीं? क्या खाली फरहान को खिलाता हुआ वो दिख रहा। क्या खिला रहे उसको? देख, चावल और बोलो तो टमाटर का सालन। अच्छा, टमाटर के सालन में चिकन है क्या? बड़े का गोश्त है? बड़े का गोश्त। अच्छा, वो खिलाने वाली औरत खिला रही कि आदमी दिख रहा खड़े वाला? माँ क्या छोकरा है? औरत। औरत है। मोटी है दुबली है? दुबली। अच्छा, चलो अब आए ना यहाँ हजरात के मुखी, लाओ बच्ची को बाहर की दुनिया में वापस। अरे एक कुछ पूछो ना जी, पूरे खानदान को लगा के पूछेंगे क्या? एक बच्चा बता रहा, बात खत्म हो गई, को बता रहे हैं उसके बारे में कुछ पूछना है? क्या नाम, उसका नाम बोलो जल्दी। हाँ हाँ, आए आईना हजरात के मोकिल, जल्दी बता मुझे। आयशा बिन्त, अरे उसके माँ का नाम बोलो जी। आयशा बिन्त खालिदा बी, बताओ वो बच्ची को उसके कंबर में दर्द क्यों हो रहा, उसके पैरों में दर्द क्यों हो रहा? क्या उसमें भी कुछ जादू करे क्या? देख क्या दिख रहा? ये बच्ची का क्या नाम है? आयशा को देख, क्या नजर आ रहा अंदर? जादू टोना करते हुए। जादू टोना कर रहे। आयशा दिख रही क्या वहां अंदर? अच्छा, उसका कपड़ा या उसके पैर के नीचे की मट्टी या उसकी चप्पल या उसके बाल, ऐसा कोई कुछ ले जाता हुआ दिख रहा क्या? देख गौर से बताओ मुझे उसके अंदर। हाँ, जोड़ा। जोड़ा दिख रहा। शलवार के शर्ट? शर्ट। कैसे कलर का है? हरे कलर का है और उस पे लाल लाल डब्बे। अच्छा, कौन चुरा रहा? वो औरत है कि आदमी है? और आदमी। का वो दाढ़ी वाला, बगैर दाढ़ी वाला? बगैर दाढ़ी। छोकरा है बुढ़ा है? बुढ़ा। अच्छा, किसको दे रहा? ली जा को देख गौर से। जाके इधर से। हाँ, जाके कब्रिस्तान में आदमी को दे रहा है। आदमी को दे रहा। कैमरे की तेरी रेंज ऊपर जा रही, कैमरे वाले रेंज को नीचे ले। पुतलू बहुत सब बेवकूफी की जगह थोड़ी देते, फ्रेम को फ्रेम के हिसाब से लेते, बैठे वाले क्या खड़े वाले उस हिसाब से। हाँ, क्या दिख रहा? और बोले तो
कब्रस्तान में किसको दिया उन्हें? औरत है आदमी है वो बैठे हालांकि वो पुराने आदमी को दिया वो जो था, तो आदमी। दूसरे आदमी को दिया। जबान से बोलो। हाँ। अच्छा, चल ए आईना हजरात के मौकिल अब चलो बहुत ज्यादा मजा आ गया। क्या रहा और होगा लोग बाहर की दुनिया में? हाँ अजी तुम क्या बोल रहे कीजिए, जोर से बोलो, जोर से बोलो, फटफट। इतना टाइम थोड़ी रहता, उसको होल्ड पे थोड़ी रख सकते। तुम्हारा क्या नाम है? उनका खाजा भी, शायद अभी। ऐ तिलस्माती आईना के हाजरात मोकिल, चल तिलस्माती आईना के हाजरात मोकिल लिजा हाजरा भी, शायदा भी। शायदा भी के ऊपर कुछ करे वाला जादू है क्या नहीं है? बता मुझे, बता। हाँ या ना में जवाब दे अंदर जल्दी, वो बच्ची के सामने। हाँ क्या दिखा बच्चे? जादू टोना दिख रहा? तुम्हारा नाम क्या बोले जी? हाजरा। शायदा भी। ऐ तिलस्माती आईना के हाजरात मोकिल, हाजरा भी को किस चीज में खिलाए थे जादू करते वक्त? जरा बता मुझे वो खाना जल्दी। क्या था वो? बैगन का सालन। बैंगन का सालन। उनको हाजरा भी को औरत खिला रही कि आदमी का हाथ मिला के खिलाता हुआ दिख रहा? देख, आदमी का। आदमी का। चलो ठीक है, अभी चलो बाहर लाओ ये बच्ची को, अब आगे देखेंगे आगे की दास्तान। क्या मेरे वाले इधर आ गया? बता, उठाओ ऊपर, उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ इधर मेरे पास में, लो हाथ। अरे बच्ची, क्या नाम है इसका? नाज़मीन। ये कितने हैं? एक, ये 3, ये 4, ये एक। ये एक नहीं होता ना, ये तो अंगूठा है ना। ये कैमरा उधर से आगे से। ये जो मामला था, इनके बहुत सारे चल रहे खेलों पे खेला, उनकी जो बच्ची थी बड़ी बी की, तो बच्ची को भी हलाक कर दिया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा सवाल करते लोग मेरे से, अच्छा सवाल करे थे, क्या मौत से पहले मौत आ सकती? क्या अल्लाह के हुक्म के बगैर मौत आ सकती? दुनिया वाले सब कर सकते मगर मौत का वो नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। अरे पगलो, इसको बोलते तुम्हारी इल्म की कमी, जाहिल बोलते इसको, जाहिल। मैं मानता नहीं, मैं मानूंगा नहीं, ऐसा क्या बोलते तो रहता। तो अभी तो किसका क्या जाएगा, नहीं मानेगा तो जा फिर दर दर भीख मांगते, फिर दरों पे जाके लोगों के जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। मगर एक बात याद रखना कि हर चीज पे अल्लाह कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। लेकिन मौत से पहले भी 3 मौत रखा अल्लाह ने। पढ़ो ना रे कुरान को, समझ के पढ़ो तो समझ में आएगा। मिट्ठू बेटे पप्पी दे, मिट्ठू बोलता मगर वो खुद कुछ बोल रहा है उसको नहीं मालूम। तोते के जैसा मत रटो, समझ कर पढ़ो कुरान को तो तुमको समझ में आएगा। जिसको समझ में आया उसकी दुनिया बन गई, जिसको नहीं समझ में आया फिर वो क्या बोलते वो फिर बेचारा चले गया खड्डे में। क्या बोलने को अल्फाज ही नहीं। इसलिए समझ कर पढ़ो कुरान को। अल्लाह फरमाता कि मौत से पहले भी खुद 3 मौत रखा ली उसने। पहली मौत है कि नेचुरली डेथ देता तुम्हारा, कुदरती तौर से मरना ही है ज़ईफ होके। कुल्लुन नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मज़ा चखना है। जो भी पैदा हुआ उसको मौत का मज़ा चखना है। सिर्फ अल्लाह बाकी मिन कुल्ल फ़ानी, हर ख़त्म हो, चांद सूरज ख़त्म हो जाएंगे, सातों ज़मीन और आसमान ख़त्म हो जाएंगे, सारे गैलेक्सियाँ ख़त्म हो जाएगा क़यामत के दिन। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, जिन्ना शैतान सब खत्म हो जाएंगे, इब्लीस भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ तक कि जब सूर फूंक कर अल्लाह सबको खत्म करने का हुक्म दे देगा तो लास्ट में मेरा रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि जिब्रील अमीन सबकी रूह खींच दे, पूरे फरिश्तों की। मौत के फरिश्ते को बोलेगा चल सबकी रूह खींच दे, इज़राइल सबकी रूह खींच। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों की भी रूह खींच लेंगे। जब सब फरिश्तों की रूह खींच लेंगे तो कोई नहीं बचेगा, ना चांद बचा, ना सूरज, ना इंसान, ना गैलेक्सी, ना कुछ नहीं बचा। अब खाली कौन बचा? खालिक, वो मालिक, वो अल्लाह, वो रब्बुल आलमीन, वो खाबे का रब, खाली वही बचे अल्लाह, दूसरा कोई नहीं।
बाद में अल्लाह बोलेंगे। आप कौन बचा अल्लाह के? और एक चीज बची अली ना सामने, कौन बचे अल्लाह? मौत का फरिश्ता। तो अल्लाह बोलेगा कि मौत के फरिश्ते की रूह अब अल्लाह खींचेगा, खुद खुदा की कुदरत से खुदा खींचेगा। तो जब मौत के फरिश्ते की अल्लाह रूह खींचेगा तो मौत का फरिश्ता इतना ताकतवर फरिश्ता है कि 4 बड़े फरिश्तों में से एक है, इधर 300 पर इधर 300 पर अल्लाह ने उनको दिया, और सबसे छोटे पर में उन्हें दुनिया समा सकते थे, उनके बड़े पर का आलम क्या होगा, इतना ताकतवर फरिश्ता। जब उसकी रूह अल्लाह खींचेगा तो फरिश्ता बोलेगा हाय हाय इतनी तकलीफ होती रूह खींचने में, मुझे नहीं मालूम था, अगर मुझे मालूम रहता तो मैं ड्यूटी नहीं लेता था रूह खींचने की। फिर अल्लाह उसकी भी रूह खींच लेगा। फिर कोई बचा? कोई भी नहीं, ना शैतान बचा, ना फरिश्ते बचे, ना जिब्राइल, मेकाइल, इजराइल, इसराफिल, कोई नहीं बचे, ना अजाजिल भी नहीं बचा। अजाजिल ने भी हुक्म खुदा ने माना था, लानत का तौक गले में पिला दिए, लास्ट में उसकी भी रूह खींच दी, सब खत्म, पूरा रफा दफा, कोई नहीं बचा, सब मना फिल्ला। अजाजिल यानी कि शैतान, कोई भी नहीं बचा। फिर अब सिर्फ अल्लाह बचा। फिर अल्लाह आवाज लगाएगा, है कोई जो दुनिया में शिर्क करते थे, बोलते थे कि अल्लाह के सिवा हम इसको पूजेंगे, अल्लाह के सिवा हम उसको पूजेंगे, कि बताओ अब है कोई जो अल्लाह के सामने जो शरीक करते थे तुम दुनिया में उसको, और अल्लाह के साथ शिर्क करते थे, तो बताओ अब कोई है जो अल्लाह के सामने आके ठहर जाएगा, जो माबूद होने का दावा करता सिर्फ अल्लाह माबूद है और बेशक अल्लाह ही माबूद रहेगा, कोई नहीं। तो फिर अल्लाह आवाज लगेगा, अल्लाह बाकी मिन कुल्ल फानी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ल फानी, सब फना होगा सिर्फ अल्लाह बाकी है। फिर उसके बाद अल्लाह डबल से इसराफिल अलैहिस्सलाम को पैदा करेंगे और बोलेंगे सुर फूक, उन्होंने फिर सुर फूकेंगे कि फिर डबल से पूरी दुनिया पैदा हो जाएंगी, सब पैदा हो जाएंगी, फिर डबल से सब वो करा के फिर हशर के मैदान में जाके फैसला देगा। ये है खुदा की कुदरत। और दूसरी बात, मौत से पहले मौत कैसी रखे अली उसने मालूम, हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े में और हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की तामील के गुलाम है। लेकिन मौत से पहले मौत ऐसी रखे अली, कुरान के अंदर बता दिया ना कि जाओ राह फी सबीलिल्लाह, तलवार लो, अल्लाह के राह में लड़ो, शहीद हो जाओ, वो जिहाद करो। हाँ, जहाद का मतलब किसी बेगुनाह को मारना नहीं है, हक पे। उसकी जहाद की थीरीज पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा बेवकूफ़ो। तो अल्लाह के वास्ते लड़ो, शहीद हो जाओ हक पे। और शहीद को अल्लाह ने कहा मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, कुरान के अंदर फरमाता चौथे आसमान पे मुस्करिक से उसको बरोबर पहुंचाते और वो जिंदा है। हो गई बात मौत से पहले एक मौत। और दूसरी एक मौत है अपने हाथ से सुसाइड करके मारना। फिर अल्लाह फरमाता कि तुम अगर सुसाइड करके मरेंगे हराम मौत, तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा सख्त, और हराम मौत के करीब मत जाओ, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा और तुमको फिर उसी हाल में मारते रहेंगे और सजा देगा। वैसे वो बार बार अटेम्प्ट करा के तकलीफ दे दे के फिर तुमको लगा देगा ड्यूटी। बहुत सारे थेरीज है, पढ़ो तुमको समझ में आ गई। दूसरी भी बात, मौत से पहले मौत। और तीसरी है जादू टोने से मारना। कुरान में फरमाता बार बार कई जगह जादू का जिक्र है, लोग जादू टोना सीखते हैं, ख़राब है, गलीज़ है जादू सीख कर। तो जादू के अंदर एक थेरीज है जिसके अंदर तुम्हारी मुठ और मुद्दत बांधकर इंसान को मार दिया जाता। तो उसकी भी जो बांध दी जाती जादू से मुद्दत, तो वो भी 2 पार्ट्स में बढ़ते, उसमें 2 थेरीज बढ़ते। एक कि अब ये तुमको कोई बता नहीं सकता, अब ये तुमको इतने किताबें पढ़ने वाले तो आजकल के लोग नहीं है, बड़े बड़े बातें कर रहे, ऐसे मटके के जैसे पेटा बना दे रहे उनके खाके, मस्जिदों में ठहर के उनको बयाना देने नहीं आ रहे, किधर के बातें किधर कर दे रहे। तो अब मेरे पे तो फर्ज है ना तुमको बोलना और बताना और समझाना। तो उसके बाद में जो तुम क्या बोलते, तो 2 थेरीज बढ़ गए। एक पार्ट बढ़ता कि जादू, अब जादू चला के मौत इंसान की लेने वाले है, ठीक है, तो उसके अंदर 2 पार्ट्स होते, एक हराम मौत और एक शहादत। अब तुम बोलेंगे शहादत कैसी और हराम मौत कैसी? तो अगर बंदे को पता चल गया कि मेरे पे जादू कर दिए और मेरी मुद्दत बांध दी और कोई दवा गोली कार नहीं कर रही, रूहानियत जख्मी हो गई, घायल हो गई, अब मरने वाली है और शरीर को छोड़कर रूह बाहर निकलने वाली है, तो अब क्या करना? तो अब उन्हें जान बचाने के वास्ते अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन और कुरान की रस्सी को मजबूती से थाम कर कलाम इलाही की ताकत से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए मर गया तो शहादत में शुमार हो गया। और अगर नहीं मान के मरा, मैं बातों को मानता नहीं, तो सुसाइड में चलेगा, वो हराम मौत। हराम मौत अपने हाथों से गए और मर गए और हराम मौत में चले गए। और जाओ फिर इन्नमल आमालु बिन्निय्याति, तर्जुमा सारे अमल नियत से आगा ना, या नियत पे 2 पार्ट बटे। अरे बहुत बाल से बारीक बातें हैं, तुम मैं कुछ सवाल करे तो मैं तुमको बताऊंगा ना, कैसा नहीं रहता, हर चीज़ है और हर तरीक़ा है। मारने के बाद वो रूह को जितने साल दुनिया में रहता उतने साल उसको भटकाते, रूह को तो फरिश्ते फिर बाद में जितने साल भटकने वाली थी उतने साल के बाद कैद करके लेके चले जाते ऊपर। और रही बात शैतान, जो हर इंसान के साथ एक पैदा हुआ वाला है खन्नास, वो तुम्हारे उस पर चढ़ के बढ़ जाता आके कहीं के ऊपर खबर पे, और उसको जादूगर पकड़ के लोगों के आंग में छोड़ता। अरे बहुत बातें हैं, तुम अब क्या बोलूँ मैं, बोलने को तो अल्फाज नहीं। अल्लाह कहीं सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने एक इलाज करा क्या दुनिया में, अल्लाह के फजल करम से क्या नहीं करके बताया। देखो ना, मैं हर चीज़ का नेट पे नहीं डाल सकता। जिनके क्या बोलते तो रिश्ते टूट जा रहे थे, कोर्टों में कैसा चले गए थे, अल्लाह करम से उनके भी घरों में वापस ला के संसारों को लगाया। क्या नहीं करा मैंने, जो भी करा इंसानियत के वास्ते करा।
दूसरी बात तुम्हारे ये यहाँ पर एक लेडीज और उसकी माँ और उसकी एक छोटी बेटी लेके आए थे मेरे पास और आके रोने लगे वो लोग। बोले कि हजरत हम 11 साल हो गए एक लड़के के साथ में, लड़की का चक्कर था पहले इस शादी से पहले, बाद में शादी करके दे दिए तो उन्होंने क्या करा वहां से जाकर उसको तुड़ा के ला लिया, तुड़ा के वो लड़की को वो जाके कुछ 1 साल लगा उसको जाके उसका पता उठाकर उसको फुटेज वो बता के, मैं नाम और उनका आइडेंटिटी इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, वाकई बता रहा हूँ वो मैंने कैसे कैसे राइट करा। और मैं कोई बात हवा में नहीं करता, मेरे पास लैपटॉप में हर चीज को रिकॉर्ड लेके रखे लाए वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में, बट हर चीज को मैं रिलीज नहीं करता, सिर्फ रिलीज वो करता कि शैतान भूत जादू टोने का जो भी तुम्हारे सामने लाई हूं मैं, बाकी वो ऐसे प्राइवेसी किसी की मैं डिस्टर्ब नहीं करता और प्राइवेसी को किसी के उस पर डालता नहीं। तो उसने क्या करे आके रोए मेरे सामने, बोले कि शादी तोड़ा के लाके आज 11 साल हो रहे, उसकी बेटी 11 साल की हो गई, तो बोले 1 साल की पैदा हो गई थी जब उन्हें वहां जाके उसका पता उठा के लाके XYZ जो भी उसका लफड़ा था उसको मारा तो बता के तोड़ा के लाई नहीं करता बोल रहा था उसको ये लड़का, लेकिन ये लड़की की माँ ने उसको नहीं दी थी, बाद में तोड़ा के लाया करा। फिर अब 11 साल से खाली बोलता बोले करूंगा 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 मगर करता नहीं बोले शादी। तो अब इसकी छोटी बच्ची बड़ी हो गई, जवान होने को आ रही है, अब इससे कौन करेंगे बोले शादी, उसके नानी हो सब लोग रो रहे हो छोटी बच्ची के। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बोला ठीक है इंशाल्लाह मेरे तरफ से जितना हो सके अल्लाह के फजलो करम से करा के तुम्हारा देता हूँ। उसके घर में डालना है ना मैं बोला डालता हूँ। वो लड़की ने बोली मेरे को 2 जगह से तोड़ा के लाया उन्होंने, फिर दूसरी जगह करके दी वहां से तोड़ा के लाया, और वो लड़का अभी भी कुंवारा है। ठीक है मैं बोला करके देता, अब उन्हें कितने जगह से भी तुड़ा के लाओ मुझे क्या करने का। बाद में मैंने जब उसकी शादी करा के दिया, जब अमल करा तो उन्हें उसकी चौखट पे आके बैठा, और चौखट पे आके बैठ के बोल रहा कि तू कुछ अमल कर रही क्या, कि मेरे को इधर ही आना मालूम हो रहा, और क्या बोलते थे मेरा दिल दिमाग कहीं लग रहा नहीं। चलो जमा के आखिरकार दे दिया मैंने शादी, उन्होंने करके दोनों तरफ से लेकर छोकरी को। बाद में छोकरे के अम्मा बहना मेरे पास आए लड़ने को, उनको पता चल गया कि मैं करा दिया, दोनों बोले ऐसा क्यों करा है हजरत तुमने, हमारा लड़का कुंवारा था, वो लड़की के 6 शादियां टूटे थे। बोले अरे बाप अल्लाह अकबर। मैं बोला मेरे को नहीं मालूम 6 शादियां टूटे, तो मगर 6 शादियां भी टूटे होंगे तो किसकी बदौलत टूटे। मैं बोला तुम्हारा लड़का ही जा जाके तोड़ रहा था ना वहां से, तो इसलिए उसको तो उसके गले में बनना शरीयत के हिसाब से वाजिब होगा था ना। फिर तो मैंने करा के दिया, फिर होगा उसका निकाह हो गई शादी, पर अब तुम लोगों को कई को बीच में टटर टटर कर रहे, जाने दो उनको सुकून से रह दो। तो उसकी माँ और बहन ने मुझे बोले थे कि हम 5 लाख रुपए तुम्हारा देते मगर वो छोकरी का तोड़ा दो उससे। तो मैं बोला नहीं, मैं क्या करूं, लेके कफन में जेब नहीं और खबर में तिजोरी नहीं, और मेरे तो वैसे भी मेरे शर्ट में पहनने में जेब नहीं, मैं कहाँ रखूँ। मैं बोला पैसे लेके तुम्हारे 5 लाख एक बार मैंने लगा दिया। और 5 लाख लाते कहाँ से। मैं बोला तुम तो बोले हमारे फलाट आए तो एक फलाट बेच के दे देते ना, तो फलाट तुम्हारे नाम पे कर देते मगर तुम उसको तोड़ा दो। मैं बोला वैसे बुरे चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं बोला अल्लाह के वास्ते करा के दे दिए, खत्म, जान दो, तुम भी खुश रहो उनको भी खुश रह दो। और ऐसा नहीं है कि नहीं होता, आगे की वीडियो में तुम आपको बताता हूँ कि अमल अमलियात से क्या नहीं कर सकते। लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते लोग, अमल अमलियात में इतनी ताकत रहती, उनके मेरे को बोलने को अल्फाज ने बीमारियां लगा देते, क्या नहीं करते। नेट पे है ना लाइव में सब देखो ना तुम, क्या नहीं होता। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया ना कि बुरी चीज है और इससे दूर रहो। और मैं तुमको ये सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो कौन करेगा। हम बोलेंगे कि नहीं नहीं हम ये चीजों को मानते नहीं, जिन्नात दिख रहा नहीं तो मैं मानता नहीं, जादू टोना दिख रहा नहीं तो मैं मानता नहीं, खुदा दिख रहा नहीं तो मैं मानता नहीं। तो अबे लंगूर, तेरे को हवा भी नहीं दिखती तो क्या तू हवा को नहीं मानता। आप भला तेरे को क्या बोलता तो लकड़ी से नहीं तो हॉकी से मार के तेरा पैर तोड़ता हूं मैं, तोड़ने के बाद तेरे को दर्द दिखता क्या, तेरे आंग में कैसा दर्द हो रहा तो दिखता नहीं दिखता, तो क्या फिर दर्द नहीं है तेरे अंदर। तो हर चीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको देखना मुनासिब नहीं है, उनको तुम्हारी अकल को दिखाना जरूरी नहीं था, बोल के अल्लाह ने उनको उजल रखे अल्लाह छुपा कर। और रब्बुल आलमीन को तुम देख नहीं सकते, उसको कैसा देखेंगे, उसके नूर को तुम कैसा बर्दाश्त करेंगे। मामूली लाइट को नहीं देख सकते तुम, सूरज को नहीं देख सकते, तो सूरज को बनाने वाले को कहां से देखेंगे, जल के भस्म हो जाएंगे ना। उसको देखने का भी एक पुरसे से फिर अपने आप को इबादतों में ढालो, जन्नत में जाओ और वहां देखो, उसको तो नजर आएगा। अब वो बहुत बात है, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बोलना इसलिए जरूरी है कि मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा तुमको। अमल अमलियात का तांडव इतना खतरनाक रहता कि तुम्हारे घर में अगर घुस गया तो जब घुंघरू बन के जब बलाएं नाचते, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे नस्लों को सुधरने नहीं देते, तुम्हारे बाप दादाओं से लेके तो तुम्हारे पूरे नस्लों को बर्बाद कर देते। इतना खतरनाक आलम। फिर अल्लाह जो खालिक है जमीन और आसमान का मालिक है, वो खुद फरमाता ना उसके नजदीक मत जाओ और सीखो मत, और सीख कर परेशान मत करो। जब जादू है तो उसको हटाने वाली भी चीज होंगी ना दुनिया में, अल्लाह का कलाम। और जब जादू से मार किसी को बैठ सकती तो हक पे अल्लाह के कलाम से भी तो मार बैठ सकती ना, मगर हक पे। और तुम बोलेंगे कि हम जाके सारे दुनिया को उदम मचा के परेशान करेंगे और घर में आके सजदे करेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, तो क्या मतलब कि तेरी कुरान वैसी पढ़ के तेरे से ज्यादा तो इबादत करने वाला आबिद अल्लाह का वो शैतान था।
तेरे उतनी तू जितनी इबादत करा वो कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो इतना बड़ा आबिद था शैतान, और शैतान के उतना बड़ा कोई आलिम भी नहीं था। ये जितने आलिमा बातें कर रहे ना, मैं आलिम उन्हें आलिम, कोई नहीं उसके उतना बड़ा आलिम भी इतना बड़ा था। मगर क्या हुआ, वो आशिक नहीं था, अपने माशूक का हुक्म नहीं माना, बर्बाद हो गया, गर्क हो गया, लानत का तौक अपने गले में पिना दिया क़यामत तक। क्या, इसलिए उसके राह मत चलो, राह फी सबीलिल्लाह पर चलो, वहिदना सिरातल मुस्तकीम की राह पर, तो तुम्हारी दुनिया आखिरत सब सवर देंगी। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे? नांदेड़। चलो ठीक है, अब चलो रोक दो, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक।